नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नई क्लास, एक नया चैप्टर के साथ प्रेजेंट हुए हैं दोस्तों। तो क्लास कौन सी है दोस्तों? हमारी आज 10th क्लास है, क्योंकि हमने जो टाइम टेबल बनाया था हम उसको बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, और उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल आज 10th क्लास का टर्म है दोस्तों। तो इसीलिए हम आज आपके सामने 10th क्लास की क्लास लेकर कर प्रेजेंट हो चुके हैं। नया चैप्टर जो है हमारा, वो है हमारा चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स, जिसे बोलते हैं बहुपद। तो आज हमारा ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। तो बने रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा दोस्तों। तो चलते हैं अपने आज के नए सेशन की तरफ, ठीक है? तो देखना, चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? पॉलिनोमियल्स, बहुपद। चैप्टर क्या है? 2। एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। ओके, अब क्या बोलते हैं इसे? बहुपद बोलते हैं। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस आप परिचित हो पहले से, ठीक है, कि हमारे पढ़ाने का कंसेप्ट, तरीका, मेथड क्या होता है, उससे आप परिचित हो चुके हो। तो सबसे पहले हम टॉपिक जो होता है, सबसे पहले उसके बारे में डिटेल्स बताते हैं, फॉर्मूले बताते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो आज भी वही रूल फॉलो होगा, ठीक है? तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में हम जानते हैं सारी की सारी डिटेल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, और इसकी पहचान कैसे कैसे हम करेंगे। उसके बाद चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा ध्यानपूर्वक। सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं मैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है, तो उसका मतलब देखना आप क्या है। देखो, इफ द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। क्या मतलब है इस बात का? कि यदि चरों की घात धनात्मक पूर्णांक में हो तो उसे ही बहुपद कहा जाता है। ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। हमारा उद्देश्य आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है, ठीक है, ताकि एक बार में ही दिमाग में बिल्कुल घर कर जाए वो बात, ठीक है? तो ये बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है। मतलब कोई भी हमारा जो है सीरीज दी हुई है, कोई भी, मतलब, ठीक है, जो भी जैसे कि दे देते हैं ax प्लस बी या फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे करके कोई भी हमारा, ठीक है, कितने भी टर्म में हमारी कोई भी इक्वेशन दी हुई हो, ठीक है, तो उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि वो पॉलिनोमियल है? तो फिर क्या है इसका डेफिनेशन? कि जो मतलब जो भी हमारी इक्वेशन दी हुई है उसमें सबसे पहले देखेंगे हम वेरिएबल, है ना, और फिर ये देखते हैं क्या जितने भी बार वेरिएबल आ रहा है उन सभी वेरिएबल्स की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए दोस्तों? पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए। तब हम उसको क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं। जैसे कि देखिएगा, ये रहा a x की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, या फिर a x प्लस बी, या 2√2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस सी, etc, ठीक है? ये सभी क्या है दोस्तों? हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। क्यों है पॉलिनोमियल्स? क्योंकि यहां जो है ना, वेरिएबल्स की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है? अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो को वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है? तो ये अभी मैं पहले ये डिटेल्स बताता हूं, इसके बाद तुम्हें बताऊंगा कि वेरिएबल्स क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, बिल्कुल डिटेल्स में उनको भी, ठीक है? फिलहाल ये समझिएगा, है ना, कि ऐसी इक्वेशन जहां वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर है उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है? देखो, वेरिएबल क्या है? एक्स। क्या वेरिएबल है दोस्तों? यहाँ जो एक्स है वो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, ऐसे क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है, वैसे ए बी सी डी ये भी हमारे वेरिएबल हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट का काम कर रहे हैं। ये रीजन क्या है ना? क्योंकि सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि जो हमारी इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, वो किस, मतलब जो हमारी इक्वेशन दी हुई है वो किस उसमें दी हुई है, ठीक है? वहां जो वेरिएबल है वो क्या है ना? एक्स है, वाई है, जेड है, मतलब क्या है ना? तो उसको हम वेरिएबल मानते हैं। बाकी जो उसके अलावा जो होता है, ठीक है, अदर्स जो होते हैं, फिर वो किसका काम करते हैं? कांस्टेंट का, ठीक है? वैसे ये वेरिएबल्स ही होते हैं, है ना? तो देखना, जैसे यहां, तो यहां जो x x x x, ठीक है, तो यहां
एक्स ही क्या है, ठीक है, यहाँ एक्स ही मेनली है ना, एक्स ही मैन है। क्यों? क्योंकि एक्स की पावर्स क्या है ना, डेसेंडिंग ऑर्डर में है। किस में है? डेसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो दोस्तों वेरिएबल्स जो होता है वो होता है मतलब जिसकी पावर्स क्या हो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डेसेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। तो समझिएगा वही वेरिएबल्स है और फिर उसी की पावर को हमें नोट करना है, मतलब देखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ एक्स की पावर देखो घटते क्रम में है ना, तो इसीलिए ये पोलिनोमियल की फॉर्म है, मतलब, है ना। अब बस ये देखना है कि क्या इसकी जो पावर्स हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो हमें देखने में आ रहा है कि बिल्कुल पॉजिटिव इंटीजर हैं, इसलिए ठीक है ये तीनों के तीनों क्या हैं, पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है। और पोलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? पोलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है दोस्तों जहां जिस इक्वेशन में वेरिएबल्स की जो पावर हैं वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है, या तो घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में हो, ठीक है। वो जो होती है फॉर्म उसे हम पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। देखना ये तीनों की तीनों पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यों है? क्योंकि देखो एक्स की पावर 4 3 2 1 0, ठीक है। तो जो पावर है एक्स की वो क्या है? डेसेंडिंग में, ठीक है। यहां भी देखना, यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, फिर 1 है, फिर 0, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके हैं, है ना, कि पोलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे करके पोलिनोमियल्स है जहां वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर, मतलब वेरिएबल्स की जितनी भी पावर है वो सारी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए आगे क्या है, आगे क्या है देखो, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, है ना, बहुपद के प्रकार। तो इसके कुछ प्रकार क्या है देखो, एक तो होता है लीनियर पोलिनोमियल, हिंदी में बोलते हैं रेखिक बहुपद। तो नाम से पता चल रहा है रेखिक, रेखा, है ना। तो रेखिक जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो दोस्तों? 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम लीनियर पोलिनोमियल। जैसे कि यहां देख लीजिए आप एग्जांपल के तौर पर 2x + 3, है ना, यहां जो वेरिएबल है वो क्या है? x, और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1, इसीलिए इट इज लीनियर पोलिनोमियल। ओके। सेकंड क्या है दोस्तों हमारा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, मतलब द्विघातीय बहुपद, है ना। तो क्या होता है द्विघातीय बहुपद? जहां हाईएस्ट, जहां पोलिनोमियल जो है, जो भी मतलब इक्वेशन दी हुई है, जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल्स, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिघातीय बहुपद। तो जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो, उसे क्या बोलेंगे हम? क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके। नेक्स्ट क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, चतुर्थ घातीय बहुपद। तो सीधा सीधी बात है ना, जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो दोस्तों? 4 हो, उसे हम क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके। तो ये थे हमारे पोलिनोमियल के टाइप्स, है ना। ये सारे 1 बाई 1, ठीक है, पहले लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक, फिर बाई क्वाड्रेटिक। इसमें एक्स की पावर क्या हो रही है? बढ़ रही है। ओके। चलिएगा, अब ये दो है पोलिनोमियल, ये अलग है इनसे, ठीक है। क्या है मतलब, देखो जैसे कि क्या होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, है ना, क्या बोलते हैं इसे? अचर बहुपद। कैसे पहचानेंगे कि कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल भी है? तो जहां दोस्तों, ठीक है, जहां ओनली न्यूमेरिकली वैल्यू हो, जैसे कि 2 - 5 पाई 3 √3 5 ETC, कुछ भी हो मतलब, ठीक है, जहां वेरिएबल हो ही ना, ठीक है। फाइनल बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों, कि जहां वेरिएबल हो ही ना, ठीक है, तो समझ लीजिए वो जो इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल है ही नहीं, ओनली क्या है ना, ओनली क्या है? संख्या दी हुई है, नंबर्स दिए हुए हैं, न्यूमेरिकली वैल्यू, है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे फिर? कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके। एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिए गए हैं, इसे और देख लेना कि क्या है? जीरो पोलिनोमियल, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है, बट समझना जरूरी है, ठीक है। तो जीरो पोलिनोमियल्स क्या होगा दोस्तों, है ना, ऐसा मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें केवल जीरो हो, जीरो के अलावा कुछ हो ही ना, उसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों? जीरो पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो ये थी हमारी इस चैप्टर के बारे में डिटेल्स, थोड़ी सी अभी बच रही है जिसे अभी हम अभी उसके तरफ चलते हैं और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद है दोस्तों, ठीक है, कि ये जो डिटेल्स थी, ठीक है, इसे आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके हैं और नोट जरूर कर लेना। इसीलिए दोस्तों हम साइड में रह करके आपको एक्सप्लेन करते हैं। कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं सामने ना रहूं, ठीक है, साइड में रहूं,
ठीक है, ताकि आपको साफ साफ दिखता रहे और आप आराम से नोट कर पाए। तो चलते हैं अभी थोड़ी सी बाकी डिटेल्स जो बची है उसकी तरफ। तो चलिएगा दोस्तों, थोड़ी डिटेल्स और देख लीजिए, उसके बाद फिर सीधे क्वेश्चन की तरफ हमें चलना है। ठीक है, क्या देखो, अभी पीछे जो मैंने डिटेल्स बताई थी उसमें दो चीजों का जिक्र आया था, एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट। तो सबसे पहले उसे समझिए, है ना, कि वेरिएबल कांस्टेंट क्या होते हैं। एक ये समझना है कि पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। एक ये समझना है कि पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे बताते हैं, है ना। और एक ये समझना है जो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, अगर उसकी टर्म के अकॉर्डिंग बताएं, ठीक है, कि मतलब इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है, तो उसे कैसे बताएंगे। ये 3-4 टॉपिक मतलब और हैं बेसिक, ठीक है, इन्हें और देख लीजिए, फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, देखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्वांटिटी को, राशि। तो जो हमारी क्वांटिटी होती है उसके दो टाइप होते हैं, क्वांटिटी के दो टाइप होते हैं। नंबर 1 कांस्टेंट और नंबर 2 वेरिएबल। कांस्टेंट को बोलते हैं अचर और वेरिएबल को बोलते हैं चर। अब कांस्टेंट क्या होता है, जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट हैं, है ना। और पाई भी कांस्टेंट है, क्योंकि पाई की वैल्यू भी क्या होती है 22/7, इसलिए पाई भी क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है, समझे, है ना। और वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है, जितने भी क्या हैं अल्फाबेट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वेरिएबल्स। जैसे ए टू जेड, ठीक है, ए टू जेड तक सारे के सारे क्या हैं, ये वेरिएबल्स ही होते हैं, है ना। चलिएगा, अब पहले इसे बाद में, चलो इसे देख लीजिए पहले। ये जो टर्म के अकॉर्डिंग हमें बताना होता है कि जो है ये पॉलिनोमियल जो है इसमें कितनी टर्म होती हैं। तो देखो, एक होता है मोनोमियल। क्या होता है, मोनोमियल, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक पदीय। तो ऐसा मतलब पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, केवल एक पद हो, उसे ही हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जैसे कि ax, या फिर कुछ और होता, केवल ax होता, मतलब केवल ax² होता, ऐसे भी देखना, जरूरी नहीं है ax ही हो, ठीक है, ax² होता, ठीक है, -px, कुछ भी ऐसे करके, मतलब एक टर्म होनी चाहिए, केवल एक टर्म, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अच्छा, यहाँ क्या सिस्टम है दोस्तों, इसे क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। बाइनोमियल को क्या बोलते हैं, द्विपदीय, जिसमें कितने पद हो, दो टर्म हो। जैसे कि देखना, एक और एक, दो टर्म होनी चाहिए। यहाँ जो डिग्री है उसका कोई लेना देना नहीं है, डिग्री चाहे आप कितनी भी लगा दीजिए। अब जैसे मोनोमियल है, यहाँ ये ax लिख रखा है मैंने, ठीक है, मैं अगर यहाँ ये लिख दूं ना 5x⁻10, तो भी ये दोस्तों मोनोमियल है, क्योंकि टर्म तो एक ही है ना यहाँ भी, इसलिए, है ना। तो डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, केवल टर्म देखनी है, पद देखने हैं कितने हैं। ओके, चलिएगा। तो बाइनोमियल में 2 पद हो गए, और ट्राइनोमियल में क्या बोलते हैं, त्रिपदीय। इसमें कितने पद होते हैं, 3, 1 2 3, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा, एक बात और समझ लेना कि पद कितने हैं, इस बात का डिसीजन जो करते हैं हम वो करते हैं प्लस या माइनस से। प्लस या माइनस से कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों, जैसे मैं कहूं क्या कि 2x y z p q r, ये मैंने कि इसमें कितने टर्म हैं, इसमें दोस्तों एक ही टर्म माना जाएगा, क्योंकि सारे के सारे किस में हैं, मल्टीप्लाई में है ना। सारे के सारे किस में हैं, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड टर्म को डिसाइड नहीं करते, जो डिसीजन करते हैं ना हम टर्म का, कितनी टर्म है, ठीक है, वो प्लस और माइनस के बेस पर ही करते हैं। जैसे देखो यहाँ 1 2 ये 3 है, लेकिन तीनों के बीच में प्लस आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, प्लस, मतलब ये अलग अलग हो चुके हैं, तो तभी हमने क्या बोला, 3 टर्म है। यहाँ भी इन दोनों के बीच में प्लस है, तभी हमने क्या बोला, 1 टर्म है। यहाँ a और x दोनों गुणा में है, इसलिए एक ही टर्म माना जाएगा, है ना, ऐसे ही। तो समझ गए आप, मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है ना, और कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है। आ जाइए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स, बहुपद का मानक रूप। बहुपद को मानक रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, अभी मैंने पीछे जो बताई थी डिटेल्स उसमें भी बोला था, और देखो अब यहाँ लिख करके भी बताया है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है पॉलिनोमियल की, वो होती है दोस्तों जहां जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर क्या हो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है, तभी हम उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो पॉलिनोमियल की। जैसे 2x³ + 3x² + 5x और +6, है ना, ये है। अब देखना, यहाँ वेरिएबल क्या है, x, क्या है यहाँ वेरिएबल, x, है ना, और उसकी पावर देखना, पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो ये जो है पॉलिनोमियल की बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप लिखा हुआ है दोस्तों ये पॉलिनोमियल का। या फिर ऐसे भी हो सकता है 6 + 5x + 3x² और प्लस के 2x³, ये भी हो जाएगा दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म
पोलिनोमियल का। क्यों? क्योंकि यहाँ देखना पहले x की पावर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। कौन सा ऑर्डर है दोस्तों? असेंडिंग ऑर्डर है। ऊपर क्या था? डिसेंडिंग। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे? पोलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसे देख लीजिएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखो, मैंने पीछे जब आया था, पीछे भी एग्जांपल लिया था ऐसे, तब आपको समझाया था। देखो मैंने क्या कहा है दोस्तों कि जितने भी ए टू जेड तक जो भी अल्फाबेट हैं वो सारे वेरिएबल के तौर पर हमारे यूज होते हैं। ठीक है, सारे वेरिएबल के तौर पर यूज होते हैं और वो वेरिएबल होते भी हैं। ठीक है, लेकिन अब जैसे यहाँ है, अगर यहाँ आपसे बोला जाए, यहाँ ये पोलिनोमियल है। क्यों है पोलिनोमियल? क्योंकि जो है वेरिएबल है, उनकी जो पावर्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं? वो सारी की सारी पॉजिटिव इंटीजर में है, तो इसलिए क्या है ये दोस्तों पोलिनोमियल है। अब यहाँ जो मैन है, मैन क्या है? यहाँ मैन एक्स है दोस्तों। ठीक है, इसी की पावर देखनी है। अगर इसी में हमें ये बताना, ठीक है चलो ये बाद में बताऊंगा मैं, मैन एक्स है, एक्स की ही पावर देखनी है हमें। ठीक है, अच्छा क्यों है ये मैन? क्योंकि इसी की पावर दोस्तों क्या है? इसी की पावर असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में। अब देखना यहाँ ए जो है वो केवल एक बार है, केवल एक बार है, फिर नहीं है। यहाँ बी एक बार, सभी एक एक बार है, तो ये यहाँ मायने मतलब इनका वो एग्जिस्टेंस नहीं है। यहाँ एक्स को ही वरीयता दी जाएगी। ठीक है, और उसी के जो पावर है वो देखी जाएंगी और एक्स के अकॉर्डिंग ही इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा, है ना। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों है दोस्तों? क्योंकि यहाँ एक्स की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना। और अगर यहाँ एक्स की पावर है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या असेंडिंग ऑर्डर में हो तो ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। और अगर एक्स की पावर स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ऐसे ना हो तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। ये ए बी सी डी जो है, इनसे इस स्टैंडर्ड फॉर्म का इस कंडीशन में कोई लेना देना नहीं है। ये ए बी सी डी जो है ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म को डिसाइड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो ये सिस्टम है दोस्तों। ठीक है, चलेगा। अब ये टॉपिक और देख लेते हैं, क्या? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स, है ना, बहुपद की घात, है ना। अगर बहुपद की घात बतानी हो, पोलिनोमियल की डिग्री बतानी हो तो कैसे बताएंगे? देखो जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है और ये क्या है दोस्तों? पोलिनोमियल है। क्या है ये? पोलिनोमियल। और अगर हम आपसे बोलें या आपसे कोई और बोले कि आप इसकी डिग्री बताइए तो कैसे बताओगे? ठीक है, अब देखना सबसे पहले जो पोलिनोमियल दिया है उसमें हम क्या तय करेंगे? हम देखेंगे कि उसमें वेरिएबल क्या है ना, उसमें वेरिएबल क्या है। और जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसे ही हम क्या बोलेंगे? उस पोलिनोमियल की डिग्री बोल देंगे दोस्तों। जैसे कि क्या है? 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। ठीक है, ये है ना, 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। अब यहाँ देखते हैं हम कि जो वेरिएबल है यहाँ वो क्या है? हमारा x है। क्या है वेरिएबल? x। तो उसी की हाईएस्ट पावर जो होगी वही हमारी डिग्री होगी। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। कितनी है दोस्तों? 2। तो इसीलिए इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? 2। सेकंड वाला देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है कांस्टेंट हमारा? यहाँ भी हमारा कांस्टेंट x है। क्यों है? क्योंकि उसकी पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, जिस भी वेरिएबल की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, है ना, ठीक है, उसी को हम वेरिएबल की वहाँ मतलब वही मायने रखता है, वहाँ उसी के अकॉर्डिंग डिग्री को डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ x की पावर क्या है? देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसीलिए यहाँ x की पावर जो होगी वही डिसाइड करेगी कि इसकी डिग्री क्या है। ठीक है, तो यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है दोस्तों? 4 है। इसीलिए इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 4। अब देख लीजिएगा ये थर्ड वाला जो है। अब यहाँ देखो ये ए बी सी डी ये भी क्या है? वेरिएबल है। और मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही पोलिनोमियल की डिग्री होती है। और यहाँ ए बी सी डी ये भी तो वेरिएबल है, तो फिर इनके अकॉर्डिंग डिग्री का डिसाइड क्यों नहीं कर रहे हैं हम? क्योंकि दोस्तों अभी बताया है मैंने पीछे भी, है ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ उस वेरिएबल को मतलब वरीयता देंगे दोस्तों जिसकी पावर्स या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, उसको हम वरीयता देंगे। और वो केवल क्या है? यहाँ x है। ठीक है, यहाँ केवल x ही ऐसा वेरिएबल है जिसकी पावर्स ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसीलिए x की जो पावर होगी वही डिसाइड करेगी कि इसकी डिग्री क्या है। तो अब देखना यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। तो x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। ठीक है, तो इसीलिए इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो दोस्तों क्या होगी? 3।
कितनी होगी इस पोलिनोमियल की डिग्री? 3। तो ये जो सारी डिटेल्स बताई हैं, ठीक है, जो अब बताई हैं दोस्तों और जो पहले बताई थी, ठीक है, ये सारी डिटेल्स इस चैप्टर की हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ ली है और ये इन्हें नोट भी कर लिया होगा, है ना, और इन्हें अच्छे से एक बार रिवाइज भी कर लेना, क्योंकि जो अब चैप्टर, अब जो ये क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, वो जो होंगे वो इन्हीं की हेल्प से होंगे, मतलब इन सब का यूज होगा क्वेश्चंस में। अगर आपको ये डिटेल्स जो बताई हैं इनके बारे में ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, या फिर आपके ये लर्न नहीं है, याद नहीं है, आपको नहीं पता है कि डिग्री कैसे बताते हैं, आप नहीं जानते हो कि पॉलिनोमियल क्या होता है, आप नहीं जानते हो कि कांस्टेंट क्या होता है, आप नहीं जानते हो कि वेरिएबल क्या होता है, आप नहीं जानते हो कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, तो फिर जो क्वेश्चन हम करवाएंगे आगे, ठीक है, वो आपके बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाले हैं, है ना। तो इसलिए आपको पहले से वार्न कर रहे हैं कि इन सब डिटेल्स जो है इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इन्हें लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, पहचान कर लीजिएगा सब चीज़ की, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ पाओ और उन्हें कर भी पाओ। तो हमारी ये सारी डिटेल्स हो चुकी है कंप्लीट। अब चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है, क्योंकि जितनी बेसिक चीज़ थी, जो बेसिक डिटेल्स थी, वो हमने पढ़ ली हैं, समझ ली हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभी इसमें और जो फॉर्मूले आएंगे वो अगली एक्सरसाइज में आएंगे, ठीक है, तो उन्हें तभी बताएंगे हम, है ना। जो बेसिक चीज़ थी वो हम बता दी हमने। देखना, एक्सरसाइज है हमारी 2.1, इसमें केवल एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट, उसके बस ये 6 पार्ट हैं, बस यही एक्सरसाइज है, इसमें ये इतने में ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा, देखो समझिएगा क्या है इसमें। क्या कहा है? द ग्राफ्स ऑफ y बराबर px आर गिवन इन फिगर बिलो, मतलब ऐसे ग्राफ जो नीचे फिगर दिए हुए हैं इनके लिए बने हुए हैं, है ना। तो हमें क्या करना, फॉर सम पोलिनोमियल्स px, जो किस पोलिनोमियल के बने हुए हैं? पोलिनोमियल px के लिए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, क्या बताना है हमें, ठीक है, जीरोज के नंबर बताने हैं, जीरोज भी कह सकते हैं, ठीक है, और रूट्स भी बोल देते हैं, ऐसे करके, है ना, मतलब इनके हल, है ना। तो कितने हल होंगे इसके ये बताना है, ऑफ px के, इन ईच केस, हर एक पार्ट में, ठीक है। चलिएगा, देखो अब इसमें मेनली क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो बताना चाहूंगा, ग्राफ क्या दिया हुआ है, y बराबर px दिया हुआ है। क्या है ग्राफ? y बराबर px, और देखो पोलिनोमियल्स क्या दिया हुआ है, यहाँ भी देख लीजिए, जो पोलिनोमियल्स है वो क्या है, px, ठीक, जो पोलिनोमियल्स है वो हमारा px है। और फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, जो जीरोस के नंबर बताने हैं ना, वो किसके बताने हैं, px के बताने हैं, ठीक है, px के। ओके, चलिएगा, अब यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट में, यहाँ जो ये ग्राफ ड्रॉ है, जो हमारा ग्राफ बना हुआ है, इसमें जो हमारा क्या है ग्राफ, वो क्या एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट करता है? ये बताइए देख करके कि इसमें ये जो ग्राफ, ये जो बन रहा है इसमें ग्राफ, क्या ये ग्राफ, ठीक है, एक्स एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है? एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ कितने जीरोस होंगे दोस्तों? 0 होंगे। कितने जीरोस होंगे यहाँ? 0। ओके, 0, मतलब इसका एक भी हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना। एक्स अक्ष को, वाई को तो काट रहा है, देखो ये रहा एक बार, है ना, लेकिन एक्स को नहीं काट रहा। अब क्योंकि जीरोस जो बताने हैं वो पी एक्स के बताने हैं, तो इसीलिए जरूरी है कि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को ही इंटरसेक्ट करे, इसलिए, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ जीरोस के नंबर क्या होंगे? 0, मतलब यहाँ एक भी जीरोस नहीं होगा। क्लियर? सेकंड पार्ट में बताइए, यहाँ ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है? एक बार। देखना, ठीक है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पर, यहाँ, है ना। तो यहाँ जीरोस कितने होंगे दोस्तों? 1 होंगे। कितने जीरोस होंगे यहाँ? 1। ओके, मतलब ये है कहने का, ये जो ग्राफ बने हुए हैं, ठीक है, और यहाँ जीरोस जो बताने हैं वो पी एक्स के बताने हैं। बस आप ये देख लीजिए कि ये जो ग्राफ है जो ब्लू कलर में है ना, कर्व जो जा रहा है ये ऐसे करके, जो है ना, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है ना। जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा हो, जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस समझ लीजिएगा उतने ही होंगे। थर्ड पार्ट में आप हमें बता दीजिएगा कि थर्ड पार्ट में कितने होंगे जीरोस। एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है बताइए फटाफट। 1 2 3,
3 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, इसलिए कितने जीरोस होंगे इसमें? 3। ओके, फोर्थ पार्ट में बताइए कितनी बार इंटरसेक्ट करता है? 2 बार, 1 और 1 2, तो कितने जीरोस हो जाएंगे? 2। ओके, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल समझ आ रहे होंगे ना, बिल्कुल इजी सी बात है ना। चलिए यहां देखिए कितनी बार है, 1 2 है ना, 3 4, 4 बार इंटरसेक्ट करता है, इसलिए कितने जीरोस हो जाएंगे? 4, है ना। लास्ट पार्ट देखिएगा, है ना, कितनी बार इंटरसेक्ट करता है? देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो यहां कितने जीरोस हो जाएंगे दोस्तों? 3। कितने जीरोस हो जाएंगे? 3। ठीक है, तो ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना था, है ना। अगर यही ग्राफ ऐसे कह देता, ये कैसे कि x बराबर पी वाई, है ना, और जीरोस पी वाई के पूछता, तो फिर हम क्या देखते कि जो y एक्सिस है वो कितनी बार इंटरसेक्ट हुआ है, तो जीरोस उसके अकॉर्डिंग बताते। ठीक है, लेकिन क्या दिया है यहाँ, y बराबर पी एक्स है, और जो पी एक्स है उसी के हमें क्या बताने? जीरोस। तो इसलिए फिर हम क्या देखा हमने कि x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है। तो दोस्तों आज हमने इस एक्सरसाइज को क्या कर लिया है? फिनिश कर लिया है, और आज हम अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।